ऐश अब फाइनल में पहुंच चुका है। उसने स्टीवन और सिंथिया को हरा दिया है। अब उसका नेक्स्ट बैटल लियोन के साथ होने वाला है। ऐश जानता है ये बैटल उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि लियोन वर्ल्ड चैंपियन है। ऐश अपने कुछ ओल्ड पोकेमॉन को वापस बुलाता है लियोन के बैटल में और इस बैटल में ऐश लियोन से जीत जाता है मात्र अपने 5 पोकेमॉन की मदद से। ऐश अब ऐश दी चैंपियन किलर बन गया था। ऐश मैच के बाद लियोन से हाथ मिलाता है और ट्रॉफी लेता है। तभी प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम ऐश को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आते हैं। अब ऐश को अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। ऐश सोच रहा था कि अब वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और दुनिया का कोई भी ट्रेनर उसे नहीं हरा सकता है। कहीं ना कहीं ऐश को घमंड सा हो गया था कि वो पोकेमॉन मास्टर है और दुनिया में से कोई भी नहीं हरा सकता है। ऐश की मॉम प्रोफेसर ओक ऐश को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। ऐश बोलता है थैंक यू मॉम, थैंक यू प्रोफेसर ओक। वैसे ये बैटल उतना हार्ड नहीं था, मैं लियोन को ऐसे ही हरा दिया। ऐश की यह बात सुनकर ऐश की मॉम सोच में पड़ गई, कहीं ना कहीं इसे घमंड हो गया है। जब ऐश के राइवल्स और ऐश के फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं तब ऐश सबको इग्नोर कर देता है और बिना थैंक यू बोले वहां से चला जाता है, जिससे उसके फ्रेंड और राइवल को बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज़्यादा बुरा मिस्टी को लगता है क्योंकि वो ऐश को अच्छे तरीके से जानती थी। उसके साथ उसने 2 रीजन तक ट्रैवल किया था और वो ऐश की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वो फैसला करती है कि वो ऐश से मिले और उसे समझाएगी कि वो गलत कर रहा है। कुछ दिनों बाद मिस्टी ऐश के घर आती है और ऐश की मॉम से पूछती है ऐश कहाँ है। ऐश की मॉम कहती है ऐश प्रोफेसर ओक के लैब में अपने पोकेमॉन के साथ है। इसके बाद मिस्टी भी प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच जाती है और ऐश से मिलती है। ऐश कहता है मिस्टी तुम यहाँ क्यों आई हो। मिस्टी गुस्से में कहती है ऐश तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। ऐश मिस्टी से कहता है तुम कहना क्या चाहती हो मिस्टी। मिस्टी ऐश को बोलती है ऐश तुम्हें क्या लगता है तुम क्या पोकेमॉन मास्टर बन गए हो। ऐश घमंड से कहता है हाँ मैं पोकेमॉन मास्टर बन गया हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैंने लियोन को हराया है। मिस्टी चिल्लाकर बोलती है ऐश ऐसा नहीं है, तुम अभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो। अभी करंट के जो पोकेमॉन मास्टर है वो तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मिस्टी आगे कुछ कहती तभी प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम आ जाते हैं। ऐश की मॉम बोलती है हाँ ऐश मिस्टी बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम्हें वो सच बता देना चाहिए। ऐश हैरानी से पूछता है कैसा सच मॉम। ऐश की मॉम बोलती है कि यही सच है कि तुम्हारे डैड ही पोकेमॉन मास्टर हैं। ये सुनते ही ऐश बोलता है क्या हमारे डैड अभी भी जिंदा हैं। ऐश की मॉम बोलती है हाँ अभी वो जिंदा हैं। ऐश रोते हुए कहता है मॉम आपने मुझसे ये सच क्यों छुपाए। ऐश की मॉम बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनते हुए देखना चाहते थे। अब वो समय आ गया है कि तुम उनसे मिलो और उनसे मुकाबला करो। ऐश अपनी मॉम से बोलते हैं मॉम मुझे डैड कहाँ मिलेंगे, मुझे डैड से मिलना है। ऐश की मॉम ऐश को बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं उनके खास आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें उनका पता दे सकते हैं। ऐश की मॉम एक प्रोफेसर का पता देती हैं। तभी मिस्टी कहती है ऐश मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ऐश कहता है ठीक है और ऐश और मिस्टी चल पड़ते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए। ऐश और मिस्टी उस आदमी को ढूंढने के लिए ऐश की मॉम ने जो पता दिया था उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। ऐश और मिस्टी जाते जाते अचानक से एक घने जंगल में गुम हो जाते हैं। ऐश और मिस्टी इधर उधर ढूंढने लगते हैं और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी ऐश कहता है ये फिर से नहीं हो सकता। तभी मिस्टी कहती है ऐश ये कोई नई बात नहीं है, जब हम पहले सफर करते थे तो उस समय भी ऐसा ही होता था। ऐश हामी भरता है। तभी है उन्हें जगह कुछ पहचाना सा लगता है। ऐश को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जैसे कैसे उसने पिजोड से वादा किया था कि उससे एक दिन मिलने वह जरूर आएगा, लेकिन वह पिजोड से मिलने कभी वापस नहीं आया। तभी ऐश पर एक फिरो पोकेमॉन का झुंड हमला कर देता है। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है जो फिरो को झुंड को लगता है, लेकिन उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। तभी वहाँ एक पिजोड और पीजी का झुंड आता है जो फिरो को वहाँ से भगा देता है। तभी ऐश को यह देखकर अपने पिजोड की याद आती है और वह जोर से पुकारता है पिजोड मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारा ऐश। तभी एक पिजोड ऐश के पास आता है। ऐश अपने पिजोड को देखकर बहुत खुश होता है। ऐश अपने पिजोड को गले लगा लेता है। ऐश और पिजोड एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ऐश अपने चारिताट को चुनता है और उस पर मिस्टी को आने को बोलता है। चारिताट पर मिस्टी बैठ जाती है और पिकाचू पिजोड पर बैठकर प्रोफेसर के पते पर चले जाते हैं। ऐश और मिस्टी ऐश की मॉम की बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वह प्रोफेसर मिल जाते हैं। ऐश और मिस्टी उस प्रोफेसर से मिलते हैं। ऐश प्रोफेसर से कहता है प्रोफेसर मुझे आपका पता मेरी मॉम ने दिया है, मैं ऐश कैचम हूँ पहले टाउन से, मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ। वैसे मेरी मॉम बता रही थी कि आप मेरे डैड के बहुत खास दोस्त हैं, आप कौन हैं। प्रोफेसर कहते हैं मैं प्रोफेसर ड्रॉ हूँ, मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ।
वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वो एक पोकेमोन मास्टर भी हैं। हमारे डैड बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक गैंग ने उन्हें पकड़ लिया है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनके पास टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स में जाने की टेक्नोलॉजी है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि तुम्हारे डैड एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर भी हैं। पोकेमोन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इस पर रिसर्च करते हैं। अगर यह रिसर्च उन खतरनाक लोगों के हाथ लग जाएगी तो वो लेजेंडरी पोकेमोन और दुनिया को परेशान कर देंगे। मैं ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ जिससे मैं मल्टीवर्स में जा सकूँ, पर अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाया है। तभी ऐश थोड़ा मायूस होता है। तभी ऐश को याद आता है कि उसने सोलगिलियो की मदद से एक बार मल्टीवर्स में ट्रैवल किया है। ऐश प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर, मुझे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पोकेमोन की मदद से मल्टीवर्स में जा सकता हूँ। यह सुन प्रोफेसर थोड़े शॉक होते हैं। ऐश अपना ध्यान लगाकर सोलगिलियो को याद करता है और कहता है, सोलगिलियो, मुझे तुम्हारी इस समय बहुत जरूरत है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। की प्रार्थना सुनकर सोलगिलियो आसमान से नीचे आने लगता है, जिसे देखकर ऐश खुश हो जाता है। इसके बाद ऐश सोलगिलियो से कहता है, सोलगिलियो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे डैड को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम हमें मल्टीवर्स में ट्रैवल करवा सकते हो? प्लीज सोलगिलियो, प्लीज। सोलगिलियो यह सुनकर सर हाँ में हिलाता है और ऐश, प्रोफेसर और मिस्टी उसकी पीठ पर बैठने को कहता है, जिसके बाद वो तीनों मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए सोलगिलियो पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद आसमान में एक वर्म हॉल ओपन होता है और वो लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ के पोकेमोन नॉर्मल तो दिखते हैं लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक थे। अब ऐश प्रोफेसर को कहता है, प्रोफेसर, अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, ऐश, हमें उस गैंग को ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हारे डैड उन्हीं लोगों के कब्जे में है। ऐश और मिस्टी थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बड़ा पोस्टर देखने को मिलता है जिसपे शहर के खतरनाक गैंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ऐश सरप्राइज होते हुए कहता है, प्रोफेसर, इसमें खतरनाक गैंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इन्हीं गैंग ने मेरे डैड को पकड़ा हुआ हो। चलिए प्रोफेसर, हम वहाँ पर चलते हैं। तभी मिस्टी कहती है, ऐश रुको, मुझे लगता है वहाँ काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, ऐश, मिस्टी ने बिल्कुल सही कहा, वे लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है पहले हमें यहाँ के पोकेमोन और लोगों को समझना होगा, हो सकता है इससे हमें कुछ हेल्प भी मिल जाए। तभी अचानक दूर से कुछ पहाड़ी के पास में क्रैश होता हुआ दिखता है। वे लोग बिना देरी किए वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ वे लोग देखते हैं ये तो टीम रॉकेट है, ये यहाँ पता नहीं कैसे मल्टीवर्स में आ गए हैं। तभी वे कहते हैं कि बच्चे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मल्टीवर्स में ट्रेवल करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ऐश गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तभी प्रोफेसर कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? तुम्हारे पास तो कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं है। जैसे कहती है, मल्टीवर्स में ट्रेवल बस तुम ही लोग कर सकते हो, मल्टीवर्स में ट्रैवल हम लोग भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। तभी ऐश कहता है, ये भी तुम लोगों ने चुराया होगा। तभी जेम्स कहता है, कोई शक, हमारा काम ही है चोरी करना। अभी वे लोग अपना घिसा पीटा डायलॉग बोलने लगते हैं, जिसके बाद वो अपना पोकेमोन को भेजते हैं जो कि होता है gyarados और किंगड्रा। उसके बाद वो लोग उस पोकेमोन को वाटर गन का यूज करने बोलते हैं। तभी ऐश पिकाचू को ठंडा बोल्ट का यूज करने बोलता है जो कि gyarados और किंगड्रा को लग जाता है, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश अपना पिकाचू का जेड मूव का यूज करता है जिससे टीम रॉकेट आसमान में उड़ जाती है। इसके बाद ऐश, मिस्टी और प्रोफेसर को बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए वो किसी शॉप को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने ज्यादा शॉप नहीं होते हैं। जो भी शॉप उन्हें मिलता है वो बंद होता था। फाइनली उन्हें एक शॉप मिलता है जिसमें वो खाना खाते हैं। इस विलन गैंग का पता मांगने के लिए वो लोगों से पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक विलन है वो लोग, और वो लोग शहर के किनारे फैक्ट्री के पास लगी बिल्डिंग में रहते हैं। जिसके बाद ऐश अपने चारेजोड़ और पिजोड़ को चुनता है और उन पर बैठकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। ये लोग आधे रास्ते को क्रॉस भी नहीं किए होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। दरअसल वहाँ एंट्री होती है डार्कराई की। वो चारेजोड़ और पिजोड़ पर हमला कर देता है, जिसके बाद ऐश सोलगिलियो को चुनता है और अटैक करने को बोलता है, जिससे वहाँ से डार्कराई तो चला जाता है। जिसके बाद वे लोग बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। ऐश को तब तो समझ में आ चुका था कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है ये डार्कराई भी उन्हीं का हो और उन्हीं ने डार्कराई को भेजा हो उन्हें डराने के लिए। ऐश ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वे लोग बिल्डिंग में जा ही रहे होते कि तभी उन्हें एक लड़की देखने को मिलती है जो कि उन्हें बहुत पहले से फॉलो कर रही होती है। वो ऐश को कहती है, मेरा नाम लीजा है, मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे इस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है, मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन इस चीज को जानने से पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ऐश, मिस्टी और प्रोफेसर थोड़े हैरान जरूर होते हैं, लेकिन वे लड़की की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। वे लोग उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वे लोग देखते हैं कि बेड पे कोई बीमार लेटा हुआ है। वो लड़की की मॉम होती है। वे लोग काफी गरीब होते हैं, जिस कारण वे लोग मेडिसिन नहीं ले पा रहे थे और वहाँ से स्टोर भी बहुत ज्यादा दूर था जहाँ से दवाई मिल सकती थी। फिर वह लड़की मायूस होते हुए कहती है, क्या तुम मेरी मॉम के लिए दवाई ला सकते हो? ऐश थोड़ा सोचता है और फिर रेडी हो जाता है। ऐश मिस्टी को उस लड़की के मॉम के पास रुकने के लिए कहता है, प्रोफेसर को अपने साथ आने को कहता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, सॉरी ऐश, बट अभी मुझे काम है और मुझे रिसर्च करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता। इसके बाद ऐश उस शॉप में जाने लगता है, लेकिन रास्ता दूर होने के कारण वह थक जाता है। फिर वो अपने पिजोड को चुनता है और पिजोड की मदद से शॉप
तक पहुंच जाता है और वहां से दवाई लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह मेडिसिन को उसकी मॉम को दे देता है, जिसके उन्हें आराम मिलता है और कुछ घंटों के बाद ही उन्हें होश आ जाता है। फिर वो कहती है तुम कौन हो। ऐश और मिस्टी अपने बारे में बताते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद वह कहती है मुझे सब पता है, वह खतरनाक विलन गैंग जिसने तुम्हारे डैड को पकड़ा है, तुम उसी के बेटे हो। ऐश हाँ कहता है। इसके बाद उस लड़की के मॉम कहती है तुमने मेरा ख्याल रखा और मुझे दवाई दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ऐश कहता है प्लीज हमें इस बिल्डिंग के बारे में जाने का रास्ता बताइए। इसके बाद उस लड़की के मॉम कहती है इसका कोड तो बस कुछ लोगों के ही पता है और वे लोग ही इस बिल्डिंग में जा सकते हैं। इसके बाद ऐश कहता है अच्छा मिस्टी प्रोफेसर कहाँ है। इसके बाद मिस्टी कहती है वे सुबह से ही रिसर्च में व्यस्त है और वे पता नहीं किधर गए हुए हैं, ये शायद यहीं कहीं होंगे। जिसके बाद ऐश और मिस्टी प्रोफेसर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ दूरी पर ही उन्हें वो प्रोफेसर मिल जाते हैं। तभी ऐश कहता है फाइनली अब मुझे मिल ही गए, मुझे आपसे जरूरी बात कहनी थी। दरअसल हम उस लड़की की मॉम से बात कर रहे थे। इस बिल्डिंग में जाने के बारे में उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में जाने के लिए सिक्योरिटी कोड्स लगे हुए जो कि कुछ लोगों को ही पता है और उस बिल्डिंग में बस वही लोग जा सकते हैं। तब प्रोफेसर कहते हैं तुम इसकी चिंता ना करो ऐश, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं किसी भी लॉक को खोल सकता हूँ बिना किसी कोड के। ऐश सरप्राइज होते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर, अब हमें वहाँ चलना चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं हाँ ऐश। इसके बाद वे लोग बिल्डिंग में जाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग बिल्डिंग के सिक्योरिटी कोड को तोड़ते हुए वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर में पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी उस टीम के लोग उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद वे लोग अपने अपने पोकेमॉन को भेजते हैं जो कि माइटियाना और गेंगार होते हैं। ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है जिससे वो पोकेमॉन बच जाते हैं। जिसके बाद उस टीम के मेंबर माइटियाना और गेंगार को शैडो बॉल का यूज करने को बोलते हैं। इसके बाद ऐश भी पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने बोलता है जिससे वो अटैक डिसमिस हो जाते हैं। तभी मिस्टी अपने पोकेमॉन वीजल को चुनती है और एक्वाजेट का यूज करने बोलती है। जिसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है जिससे दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें बांध देते हैं और ऐश के डैड यानी एडम के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। तब वे लोग बताते हैं कि एडम यानी ऐश के जो डैड है वो बिल्डिंग में है और उन्हें सबसे निचले फ्लोर में रखा गया और हमें जो चीज चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो लगभग सक्सेसफुल हो गया है, अब हमारा दुनिया पर राज होगा। और यह कहकर वह हंसने लगता है और कहता है अब तुम्हारा वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वे लोग गैंग के लोग कहते हैं यही सच है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। प्रोफेसर ऐश और मिस्टी नीचे जाने लगते हैं। तभी नीचे पहुंचने पर उन्हें आवाज आती है अब हमें फाइनली हमारा जो सपना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दुनिया के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन मिथिकल पोकेमॉन पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। एडम तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। शायद कुछ बच्चे मेरे बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे, शायद वो तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम्हारे बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे। ये सुनकर ऐश मिस्टी और प्रोफेसर थोड़े शॉक होते हैं। जिसके बाद वे लोग छुपे रहना चाहते थे लेकिन अचानक से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। तभी उस गैंग के लीडर यानी ज़मैन पीछे मुड़ता है और उन्हें देख लेता है। स्वागत है बच्चे, अब कोई फायदा नहीं है छुपने का। अभी ऐश कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। ज़मैन भी डाकराई को डार्क पल्स का यूज करने बोलता है जिससे पिकाचू का थंडरबोल्ट डिसमिस हो जाता है। जिसके बाद ज़मैन डाकराई को शैडो बॉल का यूज करने बोलता है। ऐश भी पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने बोलता है। इसके बाद एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इसके बाद ऐश देखता है कि ज़मैन और डाकराई जा चुके थे और वहाँ पर उसके डैड भी नहीं होते हैं। शायद हो सकता है कि ज़मैन उन्हें साथ में ले गया हो। ऐश कहता है मिस्ट्री प्रोफेसर कहाँ है, उन्हें भी ज़मैन लेकर चले गया क्या। अभी आवाज आती है ऐश मैं यही हूँ। वो बोलते हैं मैंने किसी तरह तुम्हारे डैड को बचा लिया है। तभी ऐश के डैड वहाँ आते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुके थे। तब ऐश अपने डैड को कहता है डैड मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, आपने मॉम और मेरा साथ क्यों छोड़ा मुझे अच्छे से पता है, बट आप घर चलिए। अभी ऐश के डैड कहते हैं सॉरी ऐश लेकिन मुझे अभी इस टेक्नोलॉजी को खत्म करना होगा या उनसे वापस लेना होगा, नहीं तो बहुत तबाही हो सकती है। अभी ऐश के डैड अपने पोकेमॉन रेक्वाजा को निकालते हैं और कहते हैं मुझे दूसरे डायमेंशन में ले चलो। तभी प्रोफेसर भी कहते हैं एडम मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। इस पर एडम कहते हैं ठीक है ऐश मैं चाहता हूँ तुम भी हमारी मदद करो उस टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए। हमें किसी पोकेमॉन में फायर एंड डार्क टाइप की टाइपिंग चाहिए, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई पोकेमॉन है। तभी ऐश अपने चार्जर को बाहर निकालता है जिसे देखकर एडम कहते हैं ये तो सिर्फ फायर टाइप का पोकेमॉन है, क्या तुम्हारे पास चार्जर के लिए कोई फेनोमेना है। तो ऐश कहता है डैड अभी तो मेरे पास ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है। तभी एडम कहते हैं ऐश तुम इस फिनोमिना का यूज करो जो तुम्हारे चार्जर को डार्क टाइपिंग दे सकता है। इसके बाद ऐश उस फिनोमिना का यूज करता है जिसका नाम डार्क मॉन्स्टर एवोल्यूशन होता है। इससे चार्जर का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी एडम रेक्वाजा पर उस पर अटैक करने बोलते हैं। इसके बाद एडम ऐश को कहते हैं ऐश तुम भी चार्जर को अटैक करने बोलो, इससे हमें उसकी पावर का पता चलेगा। ऐश चार्जर
चार्जर को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने बोलता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे रेक्वाजा को तगड़ा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश चार्जर को अगला अटैक कहने ही वाला था कि एडम ऐश को कहते हैं, बस हो गया ऐश, तुम्हारा चार्जर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तुमसे हमारे डायमेंशन में मिलता हूँ। और यह कहकर वो चले जाते हैं। तभी ऐश भी कहता है, चलो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ऐश और गिलियो को चुनता है और ऐश और मिस्ट्री पर बैठ जाते हैं, अपने डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब डैड से मिलता है और ऐश अपने डैड से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही ऐश अपने डैड को अपने घर यानी कैंटो रीजन चलने के लिए कहता है। इस पर ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि ऐश, अभी मुझे उस विलन गैंग से वो टेक्नोलॉजी को छीनना होगा या फिर उस टेक्नोलॉजी को खत्म करना होगा, और इस चीज को करने के बाद ही मैं घर वापस लौटूंगा, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल है, पूरे लेजेंडरी पोकेमोन का सवाल है। बाद वह यानी ऐश के डैड एडम ऐश को उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं हमारे डायमेंशन में तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद ऐश के डैड और प्रोफेसर वहां से अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद ऐश अपने सोलगिलियो को चुनता है और ऐश और मिस्ट्री सोलगिलियो पर बैठ जाते हैं और वे लोग अपने डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब आगे ऐश के डैड अपने पोकेमोन रेक्वाजा के साथ ट्विन टावर के पास पहुंच जाते हैं। वे प्रोफेसर को उस टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए कुछ तैयारी करने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ विलन गैंग आ जाती है और उन पर हमला कर देते हैं। तभी ऐश के डैड अपने रेक्वाजा को आउटरेज का यूज करने कहते हैं। तभी विलन टीम अपने पोकेमोन सेलेमेंस को ड्रैगन रश का यूज करने को कहते हैं, लेकिन रेक्वाजा का आउटरेज काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस सेलेमेंस का ड्रैगन रश काउंटर नहीं कर पाता है और उसे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है। तभी विलन टीम मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकोनो का अपने टेक्नोलॉजी के दम पर उन्हें कंट्रोल कर लेती है। तभी वहाँ ऐश और मिस्ट्री भी पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ विलन टीम मोल्ट्रेस को फ्लेम थ्रोअर, ज़ैप्डोस को ठंड और आर्टिकोनो को स्टील विंग का यूज करने को कहते हैं। इसके बाद ऐश अपने पोकेमोन लुकारियो, पिकाचू और ड्रैगोनाइट को चुनता है। लुकारियो को ऑरा स्फीयर, पिकाचू को थंडरबोल्ट और ड्रैगोनाइट को ड्रैगो मीडियोर का यूज करने को कहता है। अभी ऐश के डैड रेक्वाजा को ड्रैगन टेल का यूज करने को कहते हैं। ये सभी अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और लगभग सारे पोकेमोन कमजोर पड़ गए थे या हार गए थे। तभी विलन गैंग अपने सेलेमेंस को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके अटैक ऐश और मिस्ट्री की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पोकेमोन लड़ने की हालत में नहीं होता। तभी वहाँ अचानक से एंट्री होती है चार्जर्ड की। इसके बाद चार्जर्ड वहाँ ड्रैगन रेज का यूज कर देता है। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी ऐश अपने चार्जर को ड्रैगो मीटियोर का यूज करने बोलता है। तभी मिस्ट्री कहती है, ऐश क्या तुम्हें सच में लगता है कि चार्जर को ड्रैगो मीटियोर आता होगा अटैक करना? तभी ऐश कहता है, क्यों नहीं मिस्ट्री, मुझे पता है चार्जर ड्रैको मीटियोर का यूज कर सकता है। तभी चार्जर ड्रैको मीटियोर का यूज कर देता है। चार्जर का ये ड्रैको मीटियोर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे सेलेमेंस हार जाता है। तभी ऐश चार्जर से कहता है कि तुम बाहर कब आए। ऐश को याद आता है कि उसे पोकेबॉल चुनते समय एक पोकेबॉल गलती से गिर गया था। तभी ऐश के डैडी यानी एडम कहते हैं, ऐश बहुत खूब, मैं तुमसे इंप्रेस हुआ। तभी ऐश देखता है कि जिन पोकेमोन को उस विलन गैंग ने अपने कंट्रोल में किया था, उनके गले पे एक पट्टा बंधा हुआ था। तभी ऐश पिकाचू को उस पोकेमोन के पट्टे पर आयरन टेल का यूज करने को कहता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका के साथ ब्लास्ट होता है। इसके बाद वह पोकेमोन पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने डैड से कहता है, शायद डैड मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस पट्टे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐश के डैड यानी एडम कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें उन पोकेमोन को पकड़ना होगा और उनके गले से पट्टा हटाना होगा। तभी मिस्ट्री ऐश के डैड को यानी एडम को कहती है, आखिर आपने टेक्नोलॉजी बनाई ही क्यों? ये कितने ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है। ऐश के डैड यानी एडम कहते हैं कि देखो, आज तक हम पोकेमोन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हमारे पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पोकेमोन जो काफी ज्यादा गुस्सेल है, उन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वे गुस्से में आकर बहुत ज्यादा ही नुकसान कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे पोकेमोन को घायल कर देते हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता है। दरअसल मैं चाहता था कि हम पोकेमोन को करीब से समझे, पोकेमोन और हमारा रिलेशन कैसे बेस्ट बन सकता है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था ताकि हम पोकेमोन को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके और उनके साथ हम एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित कर पाए। लेकिन उस विलन गैंग ने मुझसे ये टेक्नोलॉजी छीन ली और बुरे कामों में और लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल करने में और दुनिया पर राज करने के लिए इसका यूज करने लगे। तभी ऐश कहता है, डैड आखिर आप पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पे निकले थे, तो आप विलन गैंग के कैसे चंगुल में फंस गए? तब ऐश के डैड ऐश को कहते हैं, दरअसल ऐश मैं पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकला था। मैंने कई रीजन ट्रैवल किया है और इस दौरान मैंने बहुत कुछ महसूस किया। मैं कई लीग्स को जीता हूँ और कई वर्ल्ड चैंपियन सीरीज को भी जीत चुका हूँ। लेकिन एंड द एंड मुझे महसूस हुआ कि पोकेमोन को पकड़ना, पोकेमोन लीग को जीतना, पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन को जीतना, सीरीज ये सब जीतना पोकेमोन मास्टर बनने से कई गुना अलग है। तब ऐश कहता है, आखिर डैड पोकेमोन मास्टर होता क्या है? पोकेमोन मास्टर बनते कैसे हैं, आप बताइए मुझे। तब ऐश के डैड कहते हैं, ऐश देखो, पोकेमोन मास्टर बनने के लिए तुम्हें लीग्स और सीरीज ये सब को जीतना होता है, लेकिन इसके बाद में तुम्हें पोकेमोन को अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। पोकेमोन मास्टर बनने के लिए तुम्हें पोकेमोन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना होगा। तभी वहाँ अचानक से प्राइमल कायोग्री और प्राइमल ग्राउडाउन आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा धमाका होते हैं। ऐश के डैड अपने पोकेमोन रेक्वाजा को ड्रैगन रश का यूज करने कहते हैं। इसके बाद ग्राउडन हीट वेव और कायोग्रे वाटरफॉल का यूज कर देते हैं, जिससे रेक्वाजा का अटैक काउंटर हो जाता है। तब ऐश के डैड रेक्वाजा
रेक्वाजा को एयर स्लैश का यूज करने बोलते हैं, जिसके बाद ग्राउडन हीट वेव और कायोग्रे वाटरफॉल का फिर से यूज कर देते हैं। रेक्वाजा का ये अटैक भी काउंटर हो जाता है। उनकी लड़ाई के कारण पूरा मौसम बदल चुका था, आसमान में काले बादल छा गए थे। तभी अचानक से ऐश देखता है कायोग्रे को तो टीम रॉकेट कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि उसके ऊपर जियोवानी होता है, और ग्राउडन को विलन गैंग टीम यानी कि टीम अननोन उसका लीडर जो कि जेमैन होता है। इसके बाद ऐश के डैड कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता ऐश, उन दोनों के पास मेरा टेक्नोलॉजी है जो कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन में यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन को कंट्रोल करे। और शायद तुम्हें नहीं पता होगा ऐश की मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही खतरनाक टीम जो है वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। दोनों ही टीम एक दूसरे के जाने दुश्मन है। इससे मुझे जहाँ तक पता है किसी का नुकसान हो या ना हो, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इससे हमारा और पोकेमॉन वर्ल्ड का नुकसान जरूर होगा। तभी ऐश के डैड कहते हैं शायद वो समय आ ही गया है। आरसीएस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड, हमें तुम्हारी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पोकेमॉन वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है। आरसीएस मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ हमारे पास आओ। क्या आरसीएस ऐश के डैड यानी एडम के पास आएगा और क्या ऐश और उसके डैड मिलकर उस टेक्नोलॉजी को खत्म या उनसे छीन पाएंगे? वेल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।